डिजिटल जर्नलिस्ट मनीष कश्यप, लगातार इस बारे में हम बात करते रहते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी मनीष कश्यप के मामले में। एनएसए को लेकर के लगातार लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि क्या एनएसए क्रैश होगा, क्या एनएसए हटेगा। इसी बीच आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, राहत यहां पर नहीं दी गई है मनीष कश्यप को। जी हां, इस मामले में सुनवाई तो हुई है, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे क्या दलीलें यहां पर पेश की गई हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें, हाई कोर्ट जाने के लिए अब कहा गया। इतने दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, तारीख पे तारीख मिलती रही और अब जब 8 मई को आकर के लोगों की उम्मीदें टिकी थी कि क्या आज मनीष कश्यप छूटेंगे, क्या एनएसए कम से कम हटाया जाएगा, क्या उसके बाद जमानत मिलेगी, तो अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट चले जाइए। अगर ये कहना था, जो लोगों की तरफ से इसमें कहा जा रहा है, अगर ये कहना था तो पहले दिन भी कहा जा सकता था। लेकिन कैसे जो है इतने दिन तक टालमटोल चलता रहा और अब जब इसमें इतने ज्यादा हफ्तों का वक्त भी बीत गया, अब यहां पर याद आ रही है कि इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि दरअसल पूरी सुनवाई के दौरान हुआ क्या। सबसे पहले जो है यहां पर मनीष कश्यप को के बारे में जो सुनवाई थी, इसमें जो एनएसए के तहत डिटेंशन में चल रहे हैं मनीष कश्यप, इस समय तमिलनाडु की जेल में बंद है। तो वो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो बेहद सख्त कानून है, उसको लेकर के सुनवाई इस मामले में जो है वो शुरू होती है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो इसको लेकर के पूछते हैं कि अब तक क्या हुआ है और ये फेक वीडियोस जो है ये बनाई गई हैं। तो इसमें सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर एनएसए के अंडर मनीष कश्यप है, यानी कि हम अगर एनएसए के अंडर हैं, तो यहाँ पर हर एक न्यूज़पेपर को इंक्लूडिंग नाम यहाँ पर लिया गया है यहाँ पर बड़े न्यूज़पेपर्स का, कि उन न्यूज़पेपर्स को भी जो है एनएसए के अंडर होना चाहिए। क्योंकि बार बार जो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि केवल मनीष कश्यप ने वो कंटेंट नहीं डाला है। मनीष कश्यप से पहले कई सारे ऐसे जो है बड़े नेशनल जो है मीडिया के प्रिंट जो है जर्नलिस्ट, वो इस चीज को जो है पब्लिश कर चुके हैं, अखबारों में ये चीज आ चुकी है, लेकिन किसी पर एक एफआईआर तक नहीं हुई, एक कंप्लेन तक नहीं जो है दर्ज की किसी ने। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में उठा करके बिहार से इतनी एफआईआर है, उसके बाद तमिलनाडु, वहां पर इतनी एफआईआर है, फिर उसके बाद एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, मनीष कश्यप से देश की संप्रभुता को खतरा है। ये कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड की राजनीति को दर्शाता था। और अब जो आखिरकार लोगों को उम्मीद थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई में सुनने को मिलेगा, जो बाकी यहां पर न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया है, तो वो भी नाम यहां पर आया कि अगर एनएसए के अंडर मनीष कश्यप है तो उस न्यूज़पेपर को भी एनएसए के अंडर होना चाहिए। उसके बाद यहां पर जो है सीजे डीवाई चंद्रचूड़ वो यहाँ पर कहते हैं कि जो है आपको हाई कोर्ट मूव कर जाना चाहिए, अंडर 226 के तहत आपको हाई कोर्ट मूव करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी दलीलें जो है वो मनिंदर सिंह रखते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से मनिंदर सिंह क्या कहते हैं कि अगर ये लड़का, यानी कि अगर मनीष कश्यप जेल में है, तो फिर हर एक जर्नलिस्ट को जो है जेल के अंदर होना चाहिए। ये कहा गया उनकी तरफ से। आप सोचिए इसको कहने का जो है कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हर एक जर्नलिस्ट को उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह न्यूज पब्लिश हुई थी। तमाम यहां पर राजनेता हैं बिहार के जो इस बात को दोहरा चुके थे, उन पर कोई एक्शन नहीं। लेकिन मनीष कश्यप को तो ऐसा संगीन अपराधी बता करके, आम आदमी पार्टी के जो नेता नरेश बाल्यान, वो तो आतंकवादी तक बता चुके हैं मनीष कश्यप को, आतंकवादी से यहां पर तुलना कर चुके हैं मनीष कश्यप की। लेकिन कुछ दिन पहले उन्हीं के यहां पर जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष हैं, वो जब कोई फेक न्यूज डालते तो उसको कहते हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल ट्वीट था, एक राजनीतिक ट्वीट था, वो राजनीतिक ट्वीट हो जाता है। लेकिन मनीष कश्यप ये आम आदमी पार्टी के लिए आतंकवादी बन जाता है और बाकी न्यूज़पेपर, उन पर कोई एक्शन नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उसी को लेकर के लगातार ये सवाल जो है वो आज उठाए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कैसे जो है बाकी जर्नलिस्ट को, फिर उनको भी उठा करके उन पर भी एनएसए लग जाए, उनको भी जेल में होना चाहिए। फिर यहां पर कपिल सिब्बल, देखिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, इस समय समाजवादी पार्टी में हैं, सांसद हैं और एडवोकेट भी हैं, पेशे से वकील हैं, लगातार जो है बड़े बड़े केस लड़ते रहते हैं। ये देखिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो इलेक्शन लड़ चुका है। कपिल सिब्बल ये बात कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट है तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? पिछले बिहार के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ा, यानी कि वो चुनाव लड़ा तो वो जर्नलिस्ट नहीं रह गया। कपिल सिब्बल, आप भी तो कोर्ट में जो है केस लड़ते हैं, फिर आप जो है क्यों पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं? छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स, आप रहिए कोर्ट के अंदर,
सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़िए, आप भी तो चुनाव लड़ते हैं, आप क्यों चुनाव लड़ते हैं फिर? यानी कि जर्नलिस्ट चुनाव लड़ ले तो आपको दर्द हो गया, आप सब कुछ करें, आप जो है बैठ करके पूरी मिठाई खाएं तो कुछ नहीं। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद भी जो है आकर के केस लड़ रहे हैं। यानी कि आपको पूरा हक है, लेकिन जर्नलिस्ट को कोई हक नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। यही तो दर्शाती है मानसिकता कपिल सिब्बल की, जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो इलेक्शन लड़ चुका है। फिर उसके बाद जो है बेंच जो है वो एफआईआर डिस्कस करती है मनीष कश्यप के खिलाफ। जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वो इसको लेकर के कहते हैं जो लगातार बिहार और तमिलनाडु का इसमें जिक्र आ रहा है कि कुछ एफआईआर बिहार में है, कुछ एफआईआर जो है तमिलनाडु में है, उसको लेकर के कपिल सिब्बल के साथ जो है उनका जो है दलीलें दोनों एंड से चलती हैं। और इसमें जो है फिर सीजेआई पूछते हैं कि बिहार में जो एफआईआर हुई हैं वो किस इंसिडेंट को लेकर के हुई है। फिर उसमें स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से बताया जाता है कि 3 एफआईआर हैं। एक जो है वो फेक वीडियो को लेकर के पटना में रजिस्टर हुई है, पटना सिटी में, और जिसमें बताया गया कि ये जो है वीडियो तमिलनाडु में प्रिपेयर किया गया। इसमें जो है दिखाया गया कि माइग्रेंट जो लेबर्स हैं वो उनका जो है वहाँ पर मौत हुई है। फिर उसके बाद कहा जाता है जो सेकंड है वो रिमार्क्स को लेकर के है, जिसमें वो तमिलनाडु जा रहे हैं उसको वेरीफाई किया गया और उसने वो वीडियो बनाया, अलग पिक्चर और अलग साउंड ट्रैक से बनाया। तीसरा जो है जिसमें वो हथकड़ी में है, जिसमें कहता हुआ कि वो अरेस्टेड है। तो ये जो है 3 एफआईआरों का जिक्र हुआ। फिर देखिए स्टेट ऑफ बिहार फिर से वही चीज़ दोहरा रही है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से कहा जा रहा है, बिहार काउंसिल की तरफ से कहा जा रहा था, ही इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर, वो आदतन अपराधी है। बिहार सरकार को रामनवमी के समय हुई हिंसा में कोई अपराधी नहीं दिखता है। बिहार सरकार में इतने जो मंत्री बैठे हैं, जो नेता हैं, जिन पर इतने मुकदमे हैं, उसमें कोई अपराधी नहीं दिखता है। हाल ही में जो घटनाएं हुई पटना के अंदर या फिर बाकी बिहार के अंदर जो हिस्सा हुई, उसमें कोई उनको आदतन अपराधी नहीं दिखता है। मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। इसमें आगे जो है तमिलनाडु एफआईआर फिर कहने के लिए कहा जाता है। सीजेआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं तमिलनाडु की एफआईआर देखी जाए। उसमें कपिल सिब्बल कहते हैं कि वो जो है इंसिडेंट्स यूज कर रहा है स्टेट्स लाइक कर्नाटका से और कह रहा है कि ये तमिलनाडु में हुआ है। फिर इस पर जो एडवोकेट सिंह हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि जो ये एलिगेशन है कि यूट्यूब पर मनीष कश्यप के चैनल में 2023 में जो वीडियो डाली गई है कि लेबर फ्रॉम बिहार इन तमिलनाडु, उनको जो है कम पैसा मिलता है 600 से 1200 और कम जो है उनको पेमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें कही गई। फिर उसमें एक और यहाँ पर वो न्यूज़ पेपर का नाम लेते हैं, कोट करते हैं कोर्ट के अंदर कि देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है दिखा रही है इस चैनल की पेन ऑफ लेबरर्स, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप पर एनएसए से लेकर के तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद ये सारी दलीलें सुनने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि हम जो है अब इसको जो है एंटरटेन नहीं करेंगे पिटीशन को। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द पिटीशन, हाउएवर पिटिशनर हैज़ लिबर्टी टू अप्रोच हाई कोर्ट अंडर 226। इतनी तमाम दलीलें सुनने के बाद आखिरकार कह दिया जाता है कि हाई कोर्ट चले जाइए। और अब नीचे आप अगर देखेंगे जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है वो जोड़ रहे हैं मोहम्मद जुबैर से। जुबैर के लिए इतना तमाम कि उसको फ्रीडम है, वो जर्नलिस्ट है, वो जो है ऐसा नहीं कह सकते, आगे ये नहीं होगा, और तमाम उसमें जो लिबर्टी दी गई मोहम्मद जुबैर को मनीष कश्यप के मामले में एकदम उलट क्यों, ये सवाल इस समय जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना है? कि आपको भी लग रहा था कि आज कुछ राहत की सांस मिलेगी मनीष कश्यप को, लेकिन आखिरकार क्या दलीलें यहाँ पर सुनाई गई वो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद कह दिया गया हाई कोर्ट चले जाइए, राहत नहीं मिली है। आपका इस पर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? जो बिहार स्टेट की तरफ से उसमें कहा गया आतंक अपराधी जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो तो चुनाव लड़ चुका है, जर्नलिस्ट नहीं है, वो चुनाव लड़ चुका है, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।